मैं संस्कृति में आगे बढ़ी और नीचे ना अपू बोली भाषा के अपू बदनाम बिना दले स्थान से आज करियो यो जो राज छु एक तुमला फॉलो करिया। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक राज जो मैंने चलो जौसले आप कह दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। तो आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की सफाई और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक राज जो मैंने अपने ससुराल में आकर सीखा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या है वो राज। तो दगड़ियो यो छु राज, तुम देखना चाह के छु या राज ये है कि जो ये दालें हैं उनको बोतल में भरी जाए। मतलब ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है और ये बहुत सही चीज़ भी है। ये बोतल में जो दालें भरी जाती हैं इससे ये दालें खराब नहीं होती हैं बहुत लंबे समय तक का। तो दोस्तों मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ इसको बाहर। वैसे जो चीजें ससुराल में सीखी जाती है ना वो चीजें मायके में आदमी कभी नहीं सीख सकता है, क्योंकि ससुराल ससुराल ही होता है। चाहे कितना ही अच्छा भी हो, ससुराल ससुराल ही होता है। करियो यो जो राज छु एक तुमला फॉलो करिया, शायद तुमला एक बहुत रिजल्ट मिलल। क्योंकि यहाँ से जाके मैंने अपने मायके में भी अपनी मम्मी को बताया कि बोतल में दालें खराब नहीं होती है, तो मम्मी भी वहाँ पे बोतल में ही रखती है। और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं टिक सकती हैं, मतलब 1 साल तक का कुछ नहीं होता दालों को, क्योंकि अब ज़्यादा रखने से तो दाल ही है वो ख़राब तो होगी। मतलब 1 साल 1.5 साल तक का कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई भी दाल है। जैसे कि हमारे पहाड़ों में हम लोग ऐसे डिब्बे उब्बे में रखते हैं तो कीड़ा वीड़ा लग जाता है बहुत। और में यहाँ काफ़ी लंबे समय से जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत रखे थे, बहुत टाइम तक का, बहुत टाइम पहले से, तो ख़राब नहीं हुए थे। और ये हूँ मैं, काम की न काज की दुश्मन अनाज की, काम की नमस्कार खाने की होशियार, काम की नमस्कार खाने की होशियार। चलो भैया गदर निकाल दिया इतना। और अब इनको फटाफट से पोंछ के रख लेती हूँ अंदर। अभी ये जो इनकी इसके नीचे लगा रखा है तखत टाइप का, किसी मेटल का है, ये बिछा रखा है ताकि डिब्बों में सीलन ना हो। इनको फटाफट से पोंछ के कर लेती हूँ अंदर। और इधर खाना भी तैयार है, इधर कुकर में चावल बने हैं, इधर थोड़ी सी ये काटा है गाजर प्याज, और अभी 1-2 आइटम और काटूंगी। इसका बनेगा आज फ्राइड राइस। तो दोस्तों काम करते करते मैं सुनाती हूँ आपको एक पहाड़ी गाना, और अगर आपको मेरा गाना पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन सा सुनाऊं, गाने तो आते ही पर आधे आधे आते हैं सब। चलो जौसले आप कह दी। पहाड़ छुटी गे, पहाड़ छुटी गे, माझी का आंसू देखी मेरे दिल जुड़ी गे, माम छुटी गे, पहाड़ छुटी गे, परदेस जानो मैं मेरोहिया भरी गे, परदेस जानो मैं मेरोहिया भरी गे, पहाड़ छुटी गे, पहाड़ जुड़ी गे, माझी का आंसू देखी। और ये कढ़ाइयाँ है हमारे घर में 30 साल पहले की। क्या आपके घर में भी 30 साल पहले की कढ़ाइयाँ है? बताना कमेंट करके।
हमारे घर वालों ने 30 साल पहले से चलाई है, क्या हम भी इनको चला पाएंगे 30 साल तक? आज मैं पहाड़ में यह वजह बुला रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कोई भैया का कि आप पहाड़ में बुलाई करो, मतलब पहाड़ी में बात किया करो। भैया ने मतलब कमेंट किया था कि आप गढ़वाली में बोला करो तो उससे आपकी वीडियो और अच्छी वो होगी, मतलब आगे बढ़ेगी। तो मुझे गढ़वाली तो आती नहीं है क्योंकि मैं कुमाऊं से हूँ। कुमाऊं में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के द्वाराहाट से मैं हूँ, तो पहाड़ी तो मुझे आती है, कुमाऊनी बोली। तो कभी कभार मैं आपसे कुमाऊनी भी बोल लिया करूंगी। पहाड़ बुलान लागू तो बहुत, लेकिन मेल कभी ज्यादा बुलाए ना पहाड़, क्योंकि दुकान में ज्यादा लोग ऐसी तो को पूछे थे कि पहाड़ बुलाने में बहुत देर लगी तो मजाक बढ़ा मुझसे, तो मैं ज्यादा बोलती नहीं थी पहाड़ी। वैसे मुझे पहाड़ बुलाने भी बहुत पसंद है और मेरी कोशिश है करनी कि नहीं पहाड़ी में बुलाऊं, लेकिन घर में भी माहौल ऐसा रहा कि मम्मी पापा भाई बहन सब लोग आपस में हिंदी में ही बात करते थे। तो एक जब अम्मा थी हमारी तो आमघड़ी हम पहाड़ में बुलाते हैं, और अम्मा तो हमारी अब 3 साल हो चुके हैं एक्सपायर हुए, शादी को मेरी अभी 2.5 साल हुए। तो वैसे अपनी बोली अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि आप देश दुनिया में तुम क्या चाह तो अपनी बोली भाषा में बात करला तो वह में संस्कृति है आगे बढ़ी, और बोली भाषा का आपको नंतिना गले स्थान है। आजकल अब जैसे नंतिन जी उनको पहाड़ में बातें कर रहे नहीं, पहाड़ी उनको समझे में नहीं आन, तो वेल केवल वो गाई दे दो पहाड़ी, या कहते हैं वो आपको गाँव में जाओ आपको घर में जाओ वहाँ उन लोगों को पहाड़ी में गाई दो, क्योंकि पहाड़ी में गाई ले एक से एक भी उनको गाई दो पहाड़ी, तो उनको समझ में नहीं आ और वो चाहिए रजल। तो यह वजह आपको बोली भाषा से प्यार करना चाहिए, आपको बोली भाषा को नंतिन सिखाना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए। और मैं आज मैं कोशिश करूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं पहाड़ में भी बुलाऊं। तो दोस्तों बात करने मेरा काम रहेगो सफाई रहेगे और दावा बोतल साफ हैगी, तो मैं तुम सबको यही कहना चाहूँ कि दाव को बोतल में धरी करो, खराब नहीं है, कब का लंबे समय ला धरला खराब नहीं हो। तो दगड़ियों जो हैगी मेरा फ्राइड राइस बन बेर तैयार, कब तक अवेलेबल लागू शॉर्टकट खाना देखने में तो बहुत भल रो खाने में जो असर न। तो अब मैं खाना आपको फ्राइड राइस और इधर जो मुआ टपकी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।